नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामराज GS पॉइंट पर। अभी पिछले वीडियो जो हमने जैन धर्म से संबंधित डाला था वो उसका पहला भाग था। आज हम भाग 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पहले वीडियो में हमने महावीर स्वामी के बारे में मूल रूप से उनकी पृष्ठभूमि और उनके संबंध से पढ़ा था कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों में वो जैन धर्म का उदय हुआ है ना। ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में हम पढ़ चुके थे। और जो ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, वो उनका हम सारा जो एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से। और हमें विश्वास है कि वो पहला जो वीडियो आपने देखा है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के बाद आज हम फिर से जैन धर्म का भाग 2 लेके आए हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि आज हम जैन धर्म से संबंधित इस भाग में कुछ जैन धर्म की सभाएं हुआ करती हैं। जैसे बौद्ध धर्म में कुछ संगति हुई थी, वो भी पढ़ेंगे हम। जैन धर्म का विभाजन हुआ, वो भी पढ़ेंगे। जैसे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीनयान और महायान 2 शाखाओं में। और इसके अलावा उनके प्रतीकात्मक चिन्ह जो हैं वो भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ कला के बारे में पढ़ेंगे और उसके साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब इतना कुछ हम पढ़ने वाले हैं। लगभग इससे अगर आप जैन धर्म से संबंधित मैक्सिमम अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकते हैं अगर ये दोनों वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख लिए हैं। तो हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखते हैं जैन जो सभाएं हुई। तो पहले हमने बताया था कि जैसे गौतम बुद्ध का हमने जो पढ़ा था जीवन परिचय और उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि जैसे बौद्ध धर्म की सभाएं हुई, संगति हुई। प्रथम संगति का आयोजन अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया, है ना, राजगृह में हुआ था। ऐसा सब चीज़ें हम इसमें भी पढ़ेंगे जैन धर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम कि जो जैन धर्म की प्रथम सभा है ना, तो उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र जो उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो उस समय सबसे पहले जो जैन धर्म की सभा थी उसका जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और वो कब हुई थी? 4th सेंचुरी BC में, या कहा जाता है इसको कह सकते हैं 400 BC में हुई थी। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, इसके बाद इस जो सभा हुई थी, पहली सभा, उसमें प्रमुख चीज़ जो काम हुआ था वो क्या हुआ था? तो कह सकते हैं हम कि जो प्रथम बौद्ध जैन धर्म की सभा हुई थी उसमें जैन साहित्यों को जो 12 अंग थे उनका संकलन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि जो भी जैन धर्म की प्रथम सभा है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो हम बताएंगे कि पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अलावा कब हुई थी? तो हम बताएंगे 400 BC में हुई थी। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो हम बता सकते हैं स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, इसके बाद द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। वल्लभी ये गुजरात वाला क्षेत्र है। इसमें द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था। और एक कब हुआ था? तो कह सकते 600 ईस्वी में, है ना, 600 ईस्वी में। AD की बात चल रही, वहाँ BC की बात चल रही थी। मतलब 400 BC से लेकर 600 AD लगभग 1000 वर्षों का अंतर इसमें देखा जा सकता है। ठीक है, साफ दिख रहा है। लगभग 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था। और कहाँ हुआ था? वल्लभी में बताएंगे हम। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देवार्धी गण, है ना, कोई एक वहाँ का राजा हुआ करता था तो उसका नाम था देवार्धी गण। अब कह सकते हैं हम कि लगभग द्वितीय जब जैन धर्म की जो सभाएं हुई, लगभग मगध पर एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चलने लगा था। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना इस समय हो चुकी थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे महावीर स्वामी गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद
जो बौद्ध धर्म है वो भी कई प्रकार के भागों में बांटा गया, यानी बट गया था। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ हमको देखने मिला। तो कह सकते हैं कि जैसे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो उपदेश जैसे गौतम बुद्ध देते थे, ऐसे महावीर स्वामी ने उपदेश देना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब महावीर स्वामी चाहते थे कि जो भी जैसे हमारे द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हमें हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हमें ऐसे उपदेश देने चाहिए कि जिससे वो कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग और जो सारी चीज़ें हैं मोह माया को त्याग कर एक अच्छा जीवन यापन लोग कर सकें। तो महावीर स्वामी ने इसी के संदर्भ में एक संघ की स्थापना की, एक संघ की स्थापना की, और संघ की स्थापना में जिसमें 11 अनुयायी थे। ठीक है, मतलब महावीर स्वामी ने एक संघ बनाया और उस संघ में लगभग जैन धर्म के 11 अनुयायी रखे उनने, जिनको गंधर कहा जाता था, जिनको जैन धर्म में गंधर कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। महावीर स्वामी ने जो संघ की स्थापना की थी उसमें 11 अनुयायी रखे थे, उनको क्या कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि उनको गंधर कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो गंधर अनुयायी रखे गए थे संघ में, फिर इसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद उस संघ का जो अध्यक्ष है उसको बना दिया जाता है सुधर्मन को। मतलब जब संघ की स्थापना हुई, जब महावीर स्वामी खुद उस संघ के संस्थापक थे। इसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद उस संघ का संस्थापक सुधर्मन को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? सुधर्मन को बना दिया। इसको याद रखना आप अच्छे से, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब एक नया, जैसा जैन धर्म में एक नया मोड़ आया, यानी बहुत बड़ा बदलाव हमको यहाँ से देखने मिल जाता है। जैसे ही 11 अनुयायी के जो संस्थापक हुए थे महावीर स्वामी की मृत्यु होने के बाद इन 11 अनुयायियों में से एक अध्यक्ष बनाया जिसका नाम था सुधर्मन। अब इस जो गंधर थे, मतलब जो अनुयायी थे, उनमें आपस में मतभेद होने लगा। मतलब कि उनमें बात विवाद भी चलने लगा। लगभग वो ऐसे उपदेश देते थे जो उन्हीं में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ ऐसा था कि वो कहते थे कि हमें ये अच्छा नहीं लगता है, या जो उपदेश आप दे रहे हो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, हमारे हिसाब से होना चाहिए। वो कहते थे हमारे हिसाब से, मतलब ऐसा कुछ उन अनुयायियों में चलने लगा। आपस में मतभेद की भावना जागृत हो गई। तो लगा कि स्वाभाविक चीज़, जब मतभेद की भावना जागृत होगी संगठन में, तो संगठन का क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। तो उसी संगठन में कुछ जैन धर्म के 2 प्रकार के भागों में बांट दिया गया। उसी संगठन के द्वारा जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हो गया श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर, है ना। श्वेतांबर मतलब कि श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म 2 भागों में बटा। कैसे बटा? महावीर स्वामी की मृत्यु होने के बाद 11 अनुयायी जो रखे गए थे उनके, वो एक गंधर कहलाता था। गंधर में वाद विवाद का ऐसा चलने लगा, मतभेद की भावना जागृत हुई। जागृत होने के बाद क्या हुआ कि जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया मतभेद की भावना से। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2 भागों में बटने के बाद एक जो भाग है या एक जो संप्रदाय है उसका नाम श्वेतांबर और दूसरी संप्रदाय है दिगंबर, है ना। तो श्वेतांबर वो लोग कहलाते थे। देखो, श्वेतांबर का अध्यक्ष कौन बन गया? श्वेतांबर का अध्यक्ष बन गया स्थूलभद्र, जिसने प्रथम जैन सभा का आयोजन किया था। और जो दिगंबर संप्रदाय है इसका जो अध्यक्ष बन गया वो उसका नाम था भद्रबाहु। ऐसा ही पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सीधे पूछ ले जाते हैं श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो हम बताएंगे स्थूलभद्र, और दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? भद्रबाहु। ठीक है, तो श्वेतांबर जो संप्रदाय थी, श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो पूर्णतः नग्नता का रूप धारण करते थे। मतलब कह सकते हैं हम यहाँ से, हमको ये सिद्ध हो सकता है कि जैसे महावीर स्वामी जो उपदेश देते थे, अपने उपदेशों में कहते थे कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म पूर्णतः नग्नता और एक प्रकार से आत्मसमर्पण के प्रति भाव रखता है। लेकिन श्वेतांबर वाले लोग ये कहते थे कि आज का जो समय है वो परिवर्तन का समय है, और हम परिवर्तन के जो नियम हैं उनको हम फॉलो करेंगे, ना कि जो महावीर स्वामी जो आज से लेकर हज़ारों वर्ष पहले जो नियम रख गए हैं उनको हम फॉलो
नहीं करेंगे, ये श्वेतांबर वाले धर्म वाले लोग कहते थे। तो मतलब कह सकते हैं श्वेतांबर धर्म संप्रदाय वाले लोग परिवर्तन को मानने वाले थे, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोग परिवर्तन को स्वीकार करने वाले नहीं थे। वो ये चाहते थे दिगंबर संप्रदाय के लोग जैसे महावीर स्वामी जो उपदेश हमको दे गए हैं उन्हीं उपदेशों का पालन हम हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में जो अंतर है वो आपको समझ में आ रहा होगा। श्वेतांबर वाले जो लोग थे संप्रदाय के लोग थे श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहते थे। श्वेतांबर संप्रदाय में एक सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति, स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति, और दिगंबर संप्रदाय में स्त्री के लिए कोई मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा कुछ चलता था। ठीक है, इसके बाद श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वो महावीर स्वामी को भगवान यानी मूर्ति पूजा के रूप में पूजने लगे थे। मतलब कि श्वेतांबर जो धर्म के लोग हैं वो एक प्रकार से महावीर स्वामी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने, एक प्रकार से भगवान महावीर स्वामी को भगवान मानने लगे थे। लेकिन दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो महावीर स्वामी को भगवान नहीं मानते थे, एक साधारण पुरुष मानते थे। बस इतना अंतर था कि महावीर स्वामी ने जो अपनी इंद्रियों पर जो जीत है वो हासिल कर ली थी, यानी उन पर पूरी तरह से अपना प्रभाव हो चुका था उनका। ठीक है, या उनको पूरी तरह से अपने जो अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम, जैसे कि मान लो कि जो दिगंबर संप्रदाय के जो महावीर स्वामी थे तो उनने एक प्रकार से अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी, तो इसीलिए उनको जैन धर्म में जिन भी कहा जाता है, जिनका मतलब होता है विजेता, और भी कई सारे नाम दिए हैं वो हमने पहले वीडियो में बता दिए गए। तो श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह भी हुए जैन धर्म में, जैसे ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका एक प्रतीक चिन्ह था जिसका नाम था बैल, वृषभ या सांड भी कह सकते हैं हम। इसके बाद दूसरे जो तीर्थंकर आए उनका नाम था अजितनाथ जो थे उनका एक प्रतीकात्मक चिन्ह था जिसका नाम था हाथी। इसके बाद तीसरे जो तीर्थंकर आए, अन्य तीर्थंकर आए, ऐसे कई सारे आए, तो उनका जो प्रतीकात्मक चिन्ह था वो सर्प था। इसके बाद महावीर स्वामी जो सबसे अंतिम तीर्थंकर आए उनका जो प्रतीकात्मक चिन्ह था वो क्या था, सिंह था। ठीक है, इसको आप याद रखना क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि जो ऋषभदेव है उनका प्रतीकात्मक चिन्ह क्या था। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद कुछ जैन साहित्य के बारे में भी पढ़ेंगे। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे ही बौद्ध धर्म हमने पढ़े थे तो बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे वो पूछा जाता किस भाषा में लिखे जाते थे, तो बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे वो पाली भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन जैन धर्म के जो साहित्य हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे जाते थे। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए, तो अर्धमागधी में लिखे गए, और बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ हैं जो वो किस भाषा में लिखे गए, तो वो पाली भाषा में लिखे गए। कुछ ग्रंथों के नाम आपको बता देते हैं, जैसे अंग एक बहुत बड़ा ग्रंथ है साहित्य, जैन साहित्य है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जैन साहित्य में देखा जाए, थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था वीडियो, जैन साहित्य में कुछ ग्रंथ हैं जिनका नाम मैं आपको बता दूं। जैसे एक ग्रंथ का नाम है जिसका नाम है अंग, है ना, तो ये जैन धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ कहलाता है ना, तो इसको कह सकते हैं जैन। इस अंग जो है इसमें जैन धर्म के सिद्धांत लिखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा उपांग जो है वो जैन धर्म का दूसरा ग्रंथ है। इसमें क्या लिखा है, जो अंग है उन अंगों का विस्तार है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है प्रकीर्ण में क्या लिखा गया है, ग्रंथों का परिशिष्ट, मतलब ग्रंथों का और दूसरी भाषा में परिवर्तन, ऐसा सब प्रकीर्ण में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद है छंद सूत्रों की संख्या जो है वो 6 है ना। तो कह सकते हैं हम कि इसमें लिखा क्या है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें भिक्षुकों के नियम, जो जैन धर्म में जो भी भिक्षुक और भिक्षुणी महिलाएं होती थी उनको क्या क्या नियमों के पालन करने पड़ते हैं, ये सब छंद सूत्र में लिखा गया है। इसके बाद एक और है मूल सूत्र, उसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। ठीक है, इसको याद रखना,
ये वैसे कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो हम बता सकते हैं कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसको याद रखना। इसके बाद भगवती सूत्र है ना, भगवती सूत्र में क्या लिखा, महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन का चरित्र लिखा गया है। इसके बाद कल्पसूत्र, कल्पसूत्र में लिखा गया है जैन धर्म का प्रारंभिक समय, जब जैन धर्म स्टार्ट ही हुआ था उस समय जो लिखा गया है, उस समय का इतिहास इसमें लिखा गया है कल्पसूत्र में। और किसके द्वारा लिखा गया है, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ और अन्य चीज़ें जान लेते हैं कला के बारे में। जैसे बौद्ध धर्म में कुछ कलाएँ चलती थी, जैसे बौद्ध धर्म में एक शैली थी जिसका नाम था गांधार शैली, और जैन धर्म में एक शैली जिसका नाम है मथुरा शैली। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म में जो भी मान लो मूर्ति या मंदिर बनाए जाते थे वो गांधार शैली के बनाए जाते थे, और जैन धर्म में जो भी मूर्ति और मंदिर बनाए जाते थे वो मथुरा शैली के बनाए जाते थे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के ये आता है कि जो जैन धर्म में मंदिरों का निर्माण कहा जाए तो वो किस शैली का होता था, तो हम कह सकते हैं मथुरा शैली का होता था, ठीक है। इसको याद रखना है, यहाँ लिखा मथुरा शैली, ठीक है। इसके बाद खजुराहो, खजुराहो का जो मंदिर है वो भी एक प्रकार से मथुरा शैली का उदाहरण है, जो अपने मध्य प्रदेश के खजुराहो में आता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। इसके बाद जे राजस्थान में एक मंदिर है जिसका नाम माउंट आबू दिलवाड़ा का मंदिर, यहाँ भी एक जैन धर्म से संबंधित मूर्ति बनी है और मंदिर भी बने हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मथुरा शैली का उदाहरण है। और अगर देखा जाए तो एक और है जो दक्षिण भारत में चले जाते हैं हम, जिसका नाम है श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में आती है, वहाँ एक बाहुबली की विशाल मूर्ति बनी गई है, तो वो भी एक मथुरा शैली की मूर्ति मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है इस चीज़ के लिए कि जो मथुरा शैली है वो लगभग दक्षिण भारत और मध्य भारत में चलती थी, लेकिन गांधार शैली है जो बौद्ध धर्म में चलती थी वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही चलती है, ठीक है। उत्तर के चीन तिब्बत वाले इलाके में, और पश्चिम यहाँ अफ़गानिस्तान तरफ और पाकिस्तान तरफ, ये वाले ऊपरी जो हिस्सा है इस तरफ इसका उल्लेख हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी ज़रूर करें और बताएं कि क्या कमी है, तो हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।